अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोइज़ हसन, मैं यूनिवर्सिटी मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और आज मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का प्रोजेक्ट एच ब्रिज आप लोगों के सामने शोकेस करूँगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे ग्रुप मेंबर्स थे मोहम्मद अरसलान एंड सैयद सफ़ी हैदर। इस प्रोजेक्ट को आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एच ब्रिज का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि बेसिकली एच ब्रिज क्या चीज़ है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। बेसिकली जब भी हमने मोटर्स के साथ डील करना होता है, इनकी डायरेक्शंस को कंट्रोल करना होता है या उनकी स्पीड को हमने कम या ज़्यादा करना होता है, तो उस वक्त हम ये सर्किट्स यूज़ करते हैं। मसलन अगर आपके पास एक मोटर है जो कि डीसी सप्लाई पे चलती है, तो उसको अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जाए या क्लॉकवाइज चले, तो उसके लिए हम ये जो है एच ब्रिज अपने सर्किट्स के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो स्विचेस होते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। हम स्विचेस को दो स्विचेस होते हैं, तो उनको एक स्विच को ऑफ करके और एक को ऑन करके या एक को ऑफ करके दूसरे को ऑन करके हम उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें मटेरियल कौन से रिक्वायर्ड हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे रेजिस्टर्स, फिर हमें इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए। इस सिनेरियो में मैं PC817 इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स चाहिए जिसकी डिटेल है टिप 31 और टिप 32। इसके अलावा हमें डायोड्स चाहिए। हमें एक DC सप्लाई के लिए बैटरी चाहिए होगी। हमें दो स्विचेस चाहिए। इसके अलावा ब्रेडबोर्ड और वायर्स चाहिए फॉर प्री टेस्टिंग, यानी कि हमें इस चीज़ की पहले तसल्ली करनी होती है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि मसलन हमने जो चीज़ बना रहे हैं आया हमारा सर्किट तो करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए फिर हम ब्रेडबोर्ड और वायर्स पे पहले हम अपना सर्किट टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम PCB बनाते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसमें मल्टीपल जगह पे आपसे गलती हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ब्रेडबोर्ड इस्तेमाल करें और उस पर अपना सर्किट टेस्ट कर लें। अगर सर्किट सही रन करता है तो फिर उसी डिज़ाइन को लेके आप PCB बना सकते हैं। इसी तरह PCB की बात करते चलें तो PCB बोर्ड चाहिए होगा। उसकी ईचिंग के लिए हमें केमिकल FeCl3 चाहिए होगा, सोल्डर और सोल्डरिंग वायर और प्रिंटेड सर्किट और ऑफ कोर्स DC मोटर चाहिए होगी एज अ लोड, जिसकी हम फिर डायरेक्शंस चेंज कर सकेंगे। PCB के थोड़े से प्रोसेस पे मैं आपको रोशनी डालूंगा कि PCB बोर्ड के लिए सबसे पहले आपने सर्किट डिज़ाइन करना होता है, फिर जिस तरह मैंने बताया ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करना होता है। उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवाने के बाद आप अपने PCB बोर्ड के ऊपर वो अटैच करके आयरन करेंगे। उसके बाद आप ईचिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ईचिंग का प्रोसेस अक्सर लोगों से अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। उसकी मैं आपको एक टिप यहाँ पे देता चलूँगा कि आपने जो पानी है वो उबलता हुआ, उबलने से समझ लें कि थोड़ी सी प्री स्टेज होनी चाहिए, और PCB पे आपने थोड़ा सा FeCl3 पहले ऑलरेडी छिड़क देना है और उसको एक बर्तन में रख देना है, और फिर आपने जो है उसके ऊपर गर्म पानी डाल देना है। उसको थोड़ी देर तक आपने उसी में मिक्स करते रहना है, तो इंशाल्लाह आपकी PCB की जो है ईचिंग वो आराम से हो जाएगी। उसके बाद ड्रिलिंग करके आप उसमें सोल्डरिंग कर सकते हैं कंपोनेंट्स की। चलते हैं आगे। इधर मैं आपको अपने सर्किट की ब्लॉक डायग्राम बताना चाहूँगा। ये ब्लॉक डायग्राम मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमें DC सप्लाई चाहिए होगी ऑफ कोर्स, फिर हम उसको HV से कनेक्ट करेंगे और एंड पे हम मोटर देंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपकी एडिशन कर देता हूँ कि हमने जो है ये मोटर के लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें हम प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं, यानी सेफ्टी मेजर्स भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गई मेरी स्कीमेटिक डायग्राम। इसके अंदर आप इस सर्किट को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें एक हमारे पास DC मोटर नज़र आ रही है, डायोड्स उसके राउंड कनेक्टेड हैं और फिर ट्रांजिस्टर्स हैं। इधर दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट पे ICs लगी हुई हैं और स्विचेस लगे हुए हैं, और ऊपर करके आप देख सकते हैं कि मैंने DC सप्लाई बैटरी की सूरत में 12 वोल्ट इसको प्रोवाइड की है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इस वक्त सर्किट रन नहीं कर रहा, आपको मैं इंशाल्लाह रनिंग सर्किट भी शो करवाऊँगा। अब चलते हैं PCB डिज़ाइन की तरफ। ये इसका PCB डिज़ाइन है, इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंपोनेंट्स इसके अंदर अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक्स अटैच हुए हुए हैं और उसकी हमने ये वायरिंग की हुई है। इसमें अगर आप देखें तो इस डिज़ाइन को मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके स्लीक रखूं और इसकी वायरिंग्स जो है उसको जितना पॉसिबल हो सके जो है थिक रखूं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप
जो पीसीबी डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, उसको आप शॉर्ट तो कर लेते हैं, उसको आप कंजस्टेड तो कर लेते हैं, बट आप उसमें मिस्टेक ये करते हैं कि आप जो तारे हैं ना उनको आप बहुत पतला कर देते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि पीसीबी जब आप ईचिंग कर लेते हैं और फिर आप सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त फिर वो कहते हैं शॉर्ट होने का खतरा होता है, कहीं से ईचिंग नहीं सही हुई होती और वहाँ फिर आपको खुद सोल्डर करके या वायर अटैच करके, फिर जो कि इतना कोई खूबसूरत नहीं लगता आपके बोर्ड पे। चीज़ को परफेक्शन तक लेके जाना चाहिए। तो उसका बेहतर हल यही होता है कि आप जो अपना पीसीबी बना रहे हैं उसमें आप वायर्स को थोड़ा सा जो है वो थिक रखें। ये हमारा पीसीबी था, ये हमारा एक्चुअल सर्किट है। इसमें आप अगर देख रहे हैं टी ब्लॉक्स तो आप परेशान मत हो, असल में हमें मार्केट से स्विचेस नहीं मिल सके तो फिर उसके अल्टरनेटिव हमने ये टी ब्लॉक्स इस्तेमाल किए हैं। ये भी मोस्टली वही फंक्शन किरदार अदा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सोल्डरिंग हुई हुई है। सोल्डरिंग बेसिकली इसके कंपोनेंट्स को अटैच करने के लिए, और इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अक्सर औकात सोल्डरिंग करते हुए लोग पीसीबी शॉर्ट कर देते हैं। हमारे सिनेरियो में एक दफ़ा तो शॉर्ट हो गया था, बट हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर सर्किट रनिंग था। अब आपको मैं इसके रिजल्ट्स बताऊंगा। सर्किट प्रिंट करने के बाद जो है हमारा पीसीबी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट्स थी उन पर पूरा उतरा, जो उसकी फंक्शनिंग थी वो उसने पूरी की। जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सके, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने चेंज कर ली। सो अभी मैं आपको इसके रिजल्ट्स जो है अपनी लैब रिपोर्ट में भी शो करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको उसकी रनिंग जो है डेमो भी दूंगा, स्कीमेटिक्स भी दिखाऊंगा आपको, और इंशाल्लाह आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जो हमारा सर्किट है वो मुकम्मल तौर पे फंक्शनिंग करते हुए ऑब्ज़र्व करेंगे आप, आई मीन। सो दिस इज़ माई लैब रिपोर्ट अगेन, मेरे ग्रुपमेट्स। और सबसे पहले जहाँ पे मैं आप लोगों की नज़र करवाना चाहूँगा वो है एक्नॉलेजमेंट टू आवर टीचर्स। देखें, आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें आप किसी की सरपरस्ती में ही काम कर सकते हैं। बीइंग अ जूनियर समटाइम्स चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जब तक आपको गाइडेंस ना मिले। तो हमारे इंस्ट्रक्टर सर उमर फ़ारूक एंड ऑफ कोर्स हमारे लैब इंजीनियर सर मुज़म्मिल गफ़ार, इन दोनों की सरपरस्ती में हमने ये प्रोजेक्ट किया। हमारा स्पेशल थैंक्स है उनको कि उनकी नॉलेज, उनकी गाइडिंग से हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रोजेक्ट। इसके अंदर मटेरियल्स आपको मैंने बता दी है, थ्योरी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है, बाकी कंपोनेंट्स और रिजल्ट्स भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया, एच ब्रिज बेसिकली यूज़ होता है डीसी मोटर की स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए। मटेरियल जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताया वही मटेरियल यहाँ यूज़ हुई है। इसके अलावा इसमें नई चीज़ है हमारी कॉस्ट, यानी कि ये सारा जो भी है हमारा वो कितने में सर्किट तैयार हुआ है, इसकी आपको रिपोर्ट के एंड पे मैं डिटेल बता देता हूँ। अलबत्ता यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो चीज़ें यूज़ की उनकी क्वांटिटीज़ दर्ज हैं, वो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर कितनी सप्लाई का हमने कितने ओहम का हमने यूज़ किया है, और ट्रांजिस्टर्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं, डायोड्स कौन से, तो ये सारे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। थ्योरी और वर्किंग की जहाँ तक बात की है तो एच ब्रिज हमने ये इस्तेमाल किया है। इसमें इसकी थ्योरी और कॉन्फ़िगरेशंस को तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली सर्किट की रनिंग अगर आपने शुरू में सुना हो तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली इसके अंदर दो स्विचेस यूज़ होती हैं। एक को हम वर्स कर लें स्विच 1 कह देते हैं, एक को हम स्विच 2 कह देते हैं। जब हम स्विच 1 यूज़ करेंगे तो यानी कि स्विच 1 हम क्लोज़ करेंगे और स्विच 2 ओपन कर देंगे हम, तो जो करंट है वो बेसिकली पॉजिटिव सप्लाई से आनी शुरू हो जाएगी, और मोटर जो है वो क्या नाम है कह लें कि दूसरी एक डायरेक्शन में रिमूव के स्टार्ट हो जाएगी। हमारे सिनेरियो में अगर हम स्विच 2 ओपन करते हैं तो मोटर क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी, और अगर हम स्विच 1 ओपन करते हैं और स्विच 2 क्लोज करते हैं तो फिर मोटर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। आप इसको अपनी डिज़ाइन के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में कौन से स्विच को चलाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दी थी ऑलरेडी। डीसी मोटर का आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली ये हमारे सर्किट में एज अ लोड एक्ट कर रही है, इसकी हमने डायरेक्शंस कंट्रोल करनी है, ये सारे सर्किट का मकसद है। रेक्टिफायर की बात करें, बेसिकली हमने यूज़ तो नहीं किया लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली AC टू DC कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एच ब्रिज जो है उसमें हम टिपिकली रेक्टिफायर इस्तेमाल नहीं करते, और हमारे सर्किट में भी हमने डायरेक्ट बैटरी से ही DC वोल्टेज ले लिया, तो हमें रेक्टिफायर की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप AC सप्लाई ले रहे हैं तो फिर आपको रेक्टिफायर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम आपको ये स्कीमेटिक्स दिखा देते हैं कि जब सप्लाई बंद है तो तब किस तरह सर्किट रन शो होगा, और जब हम सप्लाई ऑन कर देंगे तो तब। ये मैं अगर आपको इसका
पिक्चर्स दिखा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिक्चर्स में सबसे पहले मैं आपको ये स्कीमेटिक्स की पिक्चर्स हैं और इसका जो प्रोटीएस की फ़ाइल है ये भी मैं अटैच कर दूंगा लिंक। आप में से जो वो सर्किट ओपन करके रन करना चाहे वो भी तसल्ली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इनके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने शोकेस कर देता हूँ। ये बेसिकली आर्डिनो है। हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट थी कि ये आर्डिनो के साथ हम ये सर्किट अटैच कर दें, तो हमने क्या नाम है अपने सर्किट को आर्डिनो के साथ भी अटैच करके चेक किया। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा सर्किट है वो ये था, प्रोजेक्ट ये था। उसमें ये है सर्किट जो इस वक्त ऑफ है, ये बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर रहा। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी डीसी मोटर है, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, आईसी है, स्विचेस हैं और ये हमारी एंड पे डीसी सप्लाई के लिए बैटरी है। तो बेसिकली इस वक्त ये सर्किट क्लोज है। अब अगर मैं इस सर्किट को रन करना चाहता हूँ, ये मैंने रन करना शुरू कर दिया। रन करने का क्या है कि स्विच 2 जो है वो मेरा इस वक्त ओपन है और स्विच 1 मेरा क्लोज है। तो यहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो गई। तो जो हमारा सर्किट है वो बेसिकली कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये डीसी मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। और अगर हम बिल्कुल स्विच 2 एंगेज कर देते हैं, स्विच 1 ओपन कर देते हैं, एक साइड से यहाँ से सप्लाई नहीं, तो ये आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज शुरू हो गई है। तो सो नेक्स्ट हमारी ये पीसीबी की आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैंने इसके हवाले से पहले भी एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में। तो अब हम अपनी कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। राइट, सो ये हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं। आप देख सकते हैं करंट्स वगैरह हमने मेजरमेंट्स लिए हैं कि कहाँ पे को क्या सप्लाई मिल रही है, कौन सी करंट कहाँ आ रही है हमारे पास। जब स्विच 1 ऑन होगा और स्विच 2 ऑफ होगा तो करंट क्या मिलेगी स्विच 1 पे हमें। इसी तरह जब मोटर जो है उसके थ्रू क्या करंट निकलेगी, फिर जो ट्रांजिस्टर है उस पर करंट क्या है, एक्सेट्रा। ये इसकी एक इमेज है जो मैंने पहले भी आपको दिखा दी है। ये सोल्डरिंग और फैब्रिकेशन प्रोसेस विद पीसीबी। सो बेसिकली इसमें मैं सारा वो प्रोसेस आपको जो कि पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने वीडियो के स्टार्ट में, कि बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट जब बनाया है पीसीबी पे, सबसे पहला जो बेसिक स्टेप था वो तो था डिज़ाइन का। डिज़ाइन करने के बाद टेस्ट का प्रो होता है कि आप उसको अपने ब्रेड बोर्ड के ऊपर अटैच करें और चेक करें कि आपका सर्किट करेक्ट है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सर्किट आपके फॉल्ट पे है तो बाद में जब आप उसका पीसीबी बना लेते हैं तो आप कन्फिगर नहीं कर पाते कि आपके पीसीबी में फ़ॉल्ट है कि आपके सर्किट में फ़ॉल्ट है। तो बेहतर ये होता है कि आप ऑलरेडी एक चीज़ कंफर्म करके रखें कि आपका सर्किट रनिंग है। सर्किट रनिंग हो तो फिर आप पीसीबी के इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकती हैं। तो यही आप मैंने इस सारे प्रोसेस में एक्सप्लेन भी किया है इंग्लिश में। स्कीमेटिक्स डिज़ाइन आपने करना है प्रोटीएस पे। प्रोटीएस का यूज़ करते हुए ख्याल रखें, अभी मैंने भी ये इशू फेस किया है। अगर आपके पास वर्जन 8.13 है तो उस पर 8.15 की फ़ाइल नहीं ओपन होती। मैंने अपने दोस्त के कंप्यूटर पे 8.15 फाइल थी, वो मैंने उधर डिज़ाइन की। तो जब मैं अपने लैपटॉप पे आया तो उस पर 8.13 वर्जन था, तो मैंने उस पर ओपन करने की कोशिश की तो उस पर वो ओपन नहीं हुआ। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे हों तो उसमें फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें वो सेम वर्जन के हो, ताकि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। यही वजह कि मैं मोस्टली स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहा हूँ। फ़ाइल जो है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। बट अभी वीडियो में मैं जो है अनफॉर्चुनेटली वो फ़ाइल चूँकि ओपन नहीं हो रही थी प्रोटीएस पे, तो फिर मैं उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं दोस्त के कंप्यूटर से ही ले लिए। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पीसीबी फैब्रिकेशंस का है, वो भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि आप आयरनिंग करते हैं, फिर आप उसको FECL में डिप करते हैं, फिर आप उसके अंदर क्या नाम है कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं, फिर आप उसकी ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग सोल्डरिंग करते हैं। कंपोनेंट्स प्लेस करने के बाद जब वो अटैच कर देते हैं फिर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो फिर आप उसको दोबारा इस प्रोसेस से गुजार सकते हैं। रिज़ल्ट्स जो हैं, रिज़ल्ट्स यही हैं कि हमारा पीसीबी मुकम्मल तौर पे वर्किंग था। जो उसको टास्क दिया गया था वो उसने फुलफ़िल किया, उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को चला सके थे। नेक्स्ट जो है वो हम आप इसकी कॉस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट पे हमारा तकरीबन 1250 का राउंड कॉस्ट है ये। इसके अंदर मोस्टली जो चीज़ें थी वो आई थिंक सो मोटर ने काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए हैं और बैटरी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रही है। बाकी चीज़ें जो हैं जैसे रजिस्टर्स वगैरह ये कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं थे और स्विचेस भी इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। बस ये कि इधर केमिकल चूँकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया
आगे भी यूज़ हो सके, तो वो भी तकरीबन समझ ले 200। बाकी फ्यूल समझ सकते हैं कि अब ज़ाहिर दोस्त की मोटरसाइकिल आप लेके जाएंगे, अच्छा नहीं लगता कि उसको आप बगैर टैंकी फुल करवा दें। वैसे भी ये मैनर्स में आता है कि जब किसी की आप कन्वीनियंस यूज़ करें तो उसको फ्यूल भी आप डलवा के दें, बेशक वो आपसे मांगे या ना मांगे, बट मैनर्स में आता है। सो वो भी मैंने इसमें कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया कि फ्यूल 1 लीटर है। बाकी ये मोटर है 160 रुपये की, और एंड हमारा बजट 1250 पे ही आके गिरा। इसको हम मज़ीद भी कम कर सकते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी की लैब से भी इसमें हेल्प आउट ले सकते थे, बट चूँकि हम ये काम घर पे कर रहे थे तो इस वजह से इसकी कॉस्ट इतनी आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कॉस्ट हम मज़ीद भी रिड्यूस कर सकते थे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। सो अब चूँकि हमें एक्सपीरियंस हो गया है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हम इसको मज़ीद जो है वो कम करते जाएँ। कुछ रेफरेंस लिंक्स दी हैं मैंने, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, आप अगर जाके देखना चाहें देख सकते हैं। मोस्टली रिसर्च वर्क में हमने इनको इस्तेमाल किया था। और ये मेरी लैब रिपोर्ट है। लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि अपना जो रनिंग सर्किट है वो आपको मैं अगर दिखा दूँ। सो रनिंग सर्किट मैंने उसकी वीडियो पहले भी इस चैनल पे अपलोड की है, बट मैं यहाँ पे दोबारा आपको उस वीडियो को थोड़ा ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आई थिंक सो मैंने यहीं कहीं अटैच की थी। सो यस, बेसिकली वो वीडियो ऑलरेडी एज अ प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, तो आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ जी। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट की वीडियो है। सो इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो यस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर से ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए। सो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये हमारा रनिंग सर्किट है। ये बेसिकली टी ब्लॉक्स हमने अटैच किया। स्विचेस का मैंने आपको ऑलरेडी कॉस्ट बता दिया था कि स्विचेस अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, इसलिए टी ब्लॉक्स। और वो जो रिपोर्ट है उसमें भी करेक्शन में कर दूंगा बाद में कि रिपोर्ट में भी वो वहाँ पे टी ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं, स्विचेस यूज़ नहीं हुए हैं। बाद में ऐसा होता है कि आप जाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आपको आना चाहिए कि भाई अगर ये चीज़, ये कंपोनेंट अवेलेबल नहीं तो फिर मैं इसकी जगह क्या इस्तेमाल करूँ। यहाँ अगर सर्किट की बात करें तो ये डीसी सप्लाई हमारी बैटरी है, ये सर्किट इंटीग्रेटेड है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्कीमेटिक्स पे। ये मैं अभी कनेक्शंस कर रहा हूँ इसके, ये टी ब्लॉक पे। ये हमारी मोटर है जो एज अ लोड है, इसका आपको अभी डायरेक्शंस चेंज करके हम दिखाते हैं। ये इसके रिक्वायर्ड कनेक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं हम। ये दोनों तरफ के स्विचेस हैं, इसमें हम एक को ओपन कर देंगे, एक को क्लोज़ कर देंगे, और ये अभी हम सप्लाई देना शुरू करेंगे। और ये देख लें जनाब, ये आपकी जो है मोटर ये स्टार्ट हो गई है। अब ये मोटर एक साइड पे रोटेट कर रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये मोटर बेसिकली हम दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी इसकी डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर दें, तो उसके लिए फिर हमें एक स्विच क्लोज करना पड़ेगा, दूसरा स्विच हमें ओपन करना पड़ेगा, और आपकी जो डायरेक्शन है मोटर की वो चेंज हो जाएगी। उसके लिए अब ये रिक्वायर्ड कनेक्शंस आप ऑब्जर्व कर लें। ये यस, हाँ, ये अब इसके हम सारे कनेक्शंस जो हैं वो उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। ये जी टी ब्लॉक के हमने कनेक्शंस चेंज कर दिए। अब यह हम थोड़ी देर में इसको सप्लाई देंगे तो मोटर की आप देखेंगे कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये मोटर चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि पहले ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई है। बहरहाल वीडियो पे तो ज़ाहिर है इतना कह लें कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती कि आप देख सकें, लेकिन आई होप सो कि आप ये क्या नाम है वीडियो समझ गए होंगे, आप शायद आपने ऑब्जर्व कर लिया हो। आपको सप्लाई भी दिखा दें कि ये सर्किट जो है मुकम्मल रनिंग था। इसके अंदर ये आपको सप्लाई में दिखा रहा हूँ, ये आप रिपोर्ट से भी मैच कर सकती हैं। बेसिकली कौन से स्विच पे कितनी सप्लाई चल रही है और कौन से सर्किट के किस कंपोनेंट पे क्या लोड आया हुआ है। सो ये सब कुछ आ रहा है। बाकी ये थी मेरी वीडियो, ये ऑलरेडी इस चैनल पे भी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी कॉस्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, if hired as a trainee engineer, as we are currently students with not much experience, it will be like internship, so to charge a big amount won't be a good idea. Come to think of it, if hired for a month, probably we will go around with 20-25k each.
but if we were only this task, I guess depending on task effort, it would be 5k because we are a 3 group man. So let's end this video. I hope so कि मेरा ये प्रोजेक्ट जिसको मैंने अभी आप लोगों के सामने शोकेस किया है, ये आप लोगों के लिए मुनफरिद रहा होगा, आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा. कोई भी आप लोगों का फीडबैक है वो मोस्टली वेलकम्ड है. अगर हो सके तो आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर दें. अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं वो आप लोग मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूँगा. उसके लिए बेशक मुझे नई वीडियो बनानी पड़े, वो भी मैं बना दूँगा. सो यस, आई थिंक सो कि लेट्स फिनिश दिस. कंक्लूजन मेरा यही है कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखा है, यानी हमने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया है. ये मैं बेसिकली क्वेश्चन होता है जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ, तो मैं अपने आप से ज़रूर पूछता हूँ कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी. तो सबसे पहली मोटिवेशन तो ये थी कि सेमेस्टर में नंबर चाहिए थे. सो नंबर के लिए ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट शुरू किया. पर जब एक दफ़ा काम शुरू हो जाए तो फिर बंदे को चाहिए कि वो काम नफासत से करे. जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए बंदा उस काम को बरोकार लाए, उसको उसके अंजाम तक लेके जाए, अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए. सो यही मैंने ये किया कि इसका मैंने डिज़ाइन जो है वो ख़ुद किया, नेट से रिसर्च की. इसमें मेरे ग्रुप मेट्स भी थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, बड़े कोऑपरेटिव रहे. टीम वर्क जो है बेसिकली टीम वर्क के अंदर आप जब काम करते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप भी ग्रुप के लिए हेल्पफुल हो और जो जिन लोगों के साथ आप काम करें वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. तो इस सिनेरियो में भी ऐसे ही हुआ कि हमारे जो है ग्रुप मेट्स हमने मिल के इसको डिज़ाइन किया. फेलियर्स आए, फेलियर्स को हमने ओवरकम किया. सर्किट बाजुकात रन करता था, नहीं करता था, हमने उसको एनालाइज़ किया. हमने देखा कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, सोल्डरिंग में फ़ॉल्ट आया है, फ़ॉल्ट को बेहतर किया, फिर दोबारा सोल्डरिंग की. हमने दो दफ़ा सोल्डरिंग की है लिटरली. सो जब एक दफ़ा आपको पता चल जाता है ना कि आपसे ये गलती हो रही है, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते. अब हमने जब ये प्रोजेक्ट, इससे पहले वाले भी हमने PCBs बनाए हैं, जब हमने वो बनाए थे उस वक्त हमें लगा था कि हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं ईचिंग के अंदर. तो उस वक्त फिर हमने अपनी ईचिंग जो है वो बेहतर कर ली, यानी जो हम केमिकल के यूज़ करके इसके ऊपर से हम निकालते हैं, कॉपर रेज करते हैं, बेसिकली हमने सीखा कि हमने इसको कैसे बेहतर बनाना है. उसकी मैंने आपको एक टिप जो है वो मैंने ट्रिक और टिप आपको मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी कि पानी जो है ना आपका वो सही गर्म होना चाहिए. तो यही चीज़ मैंने सीखी थी. साथ में थोड़ा केमिकल ऊपर आप डाल दें, पानी आप उसके ऊपर क्या नाम है गर्म डालें और थोड़ी देर उसको मिक्स करें तो बहुत इजीली वो उतर जाता है. तो ये चीज़ हमने इससे पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमने सीखी. इस प्रोजेक्ट में हमने जो सोल्डरिंग में हमसे बार बार गलती हो रही थी उसको हमने बेहतर करने की कोशिश की है. सो आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपनी क्या नाम है मिस्टेक से सीखते हैं, आप उनको बेहतरी में लाते हैं. सो यही सिनेरियो था इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ भी, कि मैंने भी इस वीडियो में जो है क्या नाम है इस प्रोजेक्ट में अपनी गलतियों से सीखा, उनको बेहतर किया, उनकी इस्लाह की, और एंड प्रोडक्ट यही था कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा था. सोल्डरिंग हमने देख सकते हैं कि सर्किट में इतनी दफ़ा सोल्डरिंग की है कि पता चल रहा है कि सोल्डरिंग हुई है. तो बाकी ये है कि सर्किट मजबूत था. इसका हमने ड्रॉप टेस्ट भी करके देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत सर्किट बना है. ये चीज़ें भी मैटर करती हैं. बाकी आई थिंक सो कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है. फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम. आने वाले प्रोजेक्ट्स भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा. सो स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.